गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रक्त और हमारा शरीर पार्ट 6। तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि रक्त की बनावट कैसी है, रक्त क्या कार्य करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होता है। जब भी किसी के अंदर ब्लड की कमी होती है ना, रक्त की कमी, एनीमिया का जो पेशेंट होता है उसको थकान लगता है, वो बार बार उसको जमाई आता है, वो बड़ा बड़ा मुंह खोल के उबासियां लेता है। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, तो उनका क्या काम क्या होता है हमारे शरीर में, वो जो हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो वो दौड़ दौड़ के पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। तो जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होता है तो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करे? जब जब मान लो घर में काम करने वाले लोग कम हैं तो सबको इधर से उधर सामान कौन दे? तो इसी वजह से क्या होता है, उस पूरे शरीर को थकान लगता है। ठीक है। और बार बार वो आदमी मुंह खोल के बड़ा बड़ा जमाई लेता है, उसके अंदर ऑक्सीजन को वो खींचना चाहता है, क्योंकि बॉडी को पूरा मिल नहीं पाता है जब हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं। तो इसी को बताया गया है। तो वो दिव्या जो थी वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, कमजोर थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो हर समय थकान महसूस होती थी उसे, मन किसी भी काम में नहीं लगता था, भूख भी पहले से कम हो गई थी। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया, ठीक है, ब्लड टेस्ट करने के लिए। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी, जो कि वो ब्लड टेस्ट कर रही थी। तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पे दस्तक दी, यानी खटखट करके लॉक किया। तो भीतर से आवाज आई कि आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। फिर क्या हुआ कि स्लाइड की प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ये देखो, ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पे डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोला, अनिल, दिव्या को अनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वो बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है? उसने पूछा कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। वो दीदी ने क्या कहा कि तुमको रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। आपने खून देखा होगा कि खून कैसा दिखता है, लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड दिखता है ना, द्रव्य यानी लिक्विड, तरल, तो लाल रंग के द्रव्य के समान दिखता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। ये भानुमति के पिटारे जैसा मुहावरा यहाँ प्रयोग किया गया है। भानुमति नाम की एक रानी थी, उनके पास एक बड़ा सा बॉक्स था जिसको पिटारा बोलते हैं। जब वो मर गई उसको खोला गया तो उसके अंदर से जब चीजें निकाली गई तो 2-3 कमरे भर गए, इतना सामान निकला। तब से ये मुहावरे प्रयोग करने लगे हैं, भानुमति का पिटारा, यानी किसी छोटी चीज में बहुत सारी चीजें हों तो उसे कहते हैं ये तो भानुमति का पिटारा है, ठीक है। तो ये जो रक्त है ना, इसको भी उन्होंने क्या बोला कि ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके 2 भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं।
कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता है, जो कलरलेस होते हैं, जिनको बिम्बाणु या प्लेटलेट्स कण कहते हैं। प्लेटलेट्स की कमी होती है तो क्या होता है, ब्लड जमता ही नहीं है, तो प्लेटलेट्स कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। जो स्लाइड में दिख रहा था तो उन्होंने बोला ये है लाल रक्त कण। अब ये आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रहा है, तो लाल रक्त कण जो होता है ना, वो इसी शेप का होता है, गोल, बीच में चपटा। एक मैदे की मिठाई होती है जिसको बालूशाही कहते हैं, उसका शेप ऐसा ही होता है। तो स्लाइड देखो, मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की कुछ बूंदों में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इतनी इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। 1 मिलीलीटर जब हम रक्त लेते हैं तो उसमें ये कितना मिलता है, 40 से 55 लाख कण लाल रक्त कण के मिलते हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग लाल नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। तो इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। ये जो कण होते हैं वो 4 महीने इनका जीवन काल होता है, और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, यानी रोज थोड़े थोड़े डेड होते हैं ये कण। ऐसा नहीं कि एक साथ सीधे 4,000 पूरे के पूरे खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ आज खत्म होते हैं, कुछ कल खत्म होते हैं, कुछ परसों खत्म होते हैं। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि इस आदमी को ब्लड कैंसर है। तो जिसको ब्लड कैंसर होता है तो उसके शरीर जो होती है ना, जो मज्जा, मेरू मज्जा जो होता है, रीढ़ की हड्डी में जो मज्जा होती है जो कि ब्लड बनाती है, तो उसका बॉडी ब्लड बनाना बंद कर देता है। तो उसको हर 4 महीने बाद ब्लड चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे उसके जो ब्लड सेल्स डल होते हैं ना, डेड होते जाते हैं, और दूसरे बनते नहीं है, तो उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, तो उनको खून चढ़ाना पड़ता है। हमारे शरीर में आज डेड हो रहा है और आज ही कुछ नया बनता भी है। तो वो बोलती है कि 4 महीने होते हैं और धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। तो तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते रहते हैं। तो वो क्या होता है, और ये बनते कहाँ हैं, हड्डी के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो हमारी हड्डी होती है उसके बीच में क्या होता है, मज्जा होता है। मज्जा में बोलते हैं बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कण के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कोई भी कारखाना जो चलता है, किसी चीज का निर्माण करता है, तो उसको कुछ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो कच्ची चीजों की आवश्यकता होती है जिससे वो कोई चीज बनाता है। तो हमारे जो ब्लड बनाने के कारखाने हैं उनको कौन से कच्चे चीजों की आवश्यकता होती है, तो वो जो कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो जो भी कोई कारखाने में कच्चे माल की जरूरत होती है, तो अपने खून बनाने वाले कारखानों में कौन कौन सा चीज चाहिए, प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन और रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है।
या पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यहाँ देखो पिक्चर दिया गया है कि किन किन चीज़ों में क्या क्या आपको विटामिन मिलता है, आयरन मिलता है, तो ये प्रोटीन मिलता है। तो ये सब चीज़ें फल, सब्जी, दूध और आप मटन, फिश, एग, इन सब में मिलता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों की आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो अनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। जिनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, तो वो भी क्या करते हैं, हमारे जो पौष्टिक आहार और हम जो खाते हैं उनको वो चट कर जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। जमीन पर वो कीड़े होते हैं और इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। कई लोग नंगे पैर घर में घूमते हैं ना, तो नंगे पैर आपको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्स होता है उस पे उस जो किस्म के कीड़े होते हैं उनके अंडे उस पे होते हैं और उसके लार्वे जो होते हैं वो हमारी चमड़ी से, स्किन से हमारे शरीर में चले जाते हैं और जाकर क्या करते हैं, हमारी आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो त्वचा प्रवेश करके हमारे आंतों में घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो वो प्लेटलेट्स का काम पूछती हैं। तो दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब हमको कोई रोग होता है ना, किसी भी रोग का जर्म्स हमारे अंदर जाता है, तो हमारे अंदर का वाइट सेल्स जो होता है ना, वो उससे लड़ाई करता है। तो हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जब भी हमको चोट लगता है, ब्लड निकलता है और जैसे ही थोड़ा सा हम उसको प्रेशर देके दबा देते हैं तो वहां से खून बहना बंद हो जाता है, जम जाता है। परंतु अगर हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो आप किसी भी तरह उस खून को बहने से नहीं रोक सकते हो, खून बहता ही रहेगा। एक कट से पूरे शरीर का खून निकल सकता है। जिनको प्लेटलेट्स की बीमारी होती है, अगर उनके शरीर में एक कट लग जाए तो उनका खून बहता ही रहता है। तो वो क्या कहते हैं, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिनियों की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बहना बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो बोलती, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचते
पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तब दीदी क्या बोलती है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा कि अगर जरूरत के समय उस ग्रुप का ब्लड ना मिले तब क्या करेंगे? तो ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने क्या कहा कि समय समय पर हम रक्तदान करते रहें, यह जरूरी है, तो ही ये जो ब्लड बैंक है वहां पे ब्लड इकट्ठा रह पाएंगे। तो क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होते हैं। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो आशा है आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।